अस्सलाम वालेकुम। खबरजात के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक अजीब सी मोहब्बत की दास्तान नज़रों से गुजरी तो रहा नहीं गया कि आज काफ़ी दिन बाद मैं एक वीडियो बनाऊं। अपने इश्क की लाजवाल दास्तानें सुनी होंगी, कई लैला मजनू के किस्से आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे और आपके कानों ने भी सुने होंगे। लेकिन आज एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान आपके सामने ला रहा हूँ कि जिस पे हैरत के मारे रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं। जी, ये पाकिस्तान में एक वाक़या रूनुमा हुआ जहाँ एक लड़की ने दूसरी लड़की से शादी की है। हैरत की बात है, हम जिन्स परस्ती का हम यूरोप में तो बहुत सुनते हैं कि वहाँ हम जिन्स परस्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात क्योंकि रूनुमा नहीं होते, तो हमारे लिए ये हैरत की बात है कि हम इस तरह का कुछ सुने। और ये एक मोहब्बत की दास्तान है जो पंजाब के एक शहर टेक्सला में वाक़ई हुई, जहाँ एक लड़की ने अपनी ही दोस्त की मोहब्बत में, उसकी दोस्ती में जो है अपनी जिन्स तब्दील करवाई, फिर धोखाधड़ी से अपना शनाख्ती कार्ड पे अपना नाम तब्दील करवाया, फिर जाके कोर्ट मैरिज भी कर लिया और बाकायदा अपना निकाह रजिस्टर भी करवा लिया। तो इस टाइम तहलका खेज़ ये बात है कि जब दूसरी लड़की जो कि दुल्हन बनी थी उसके वालिद तक यह इत्तलात पहुँची तो उन्होंने बाकायदा कोर्ट से रजू किया और कोर्ट ने दोनों लड़कियों को जो है वो अब बुला लिया है। कई पहलू सामने आते हैं कि ऐसे वाक़यात आखिर रूनुमा क्यों हुए। एक वकील के ज़रिए जो है वो पिटीशन फ़ाइल करवाई गई। मैंने किसी एक सोर्स के ज़रिए ही इनमें से एक से जो है रब्ता हुआ कि हम हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें कि असल में बात क्या हुई है। खैर, उन्होंने मुझसे इस बात का वादा लिया कि आप हमारा जो है जो वीडियो है या कॉल है रिकॉर्ड हमारी आप नहीं चलाएंगे। तस्वीर क्योंकि हमारे पास आ गई थी, तस्वीर चला सकते हैं। तो तस्वीर अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनमें से ये जो साइमा बीबी जो बाद में आकाश के नाम से जानी गई, पहचानी गई, जिन्होंने ख़ुद को मर्द ज़ाहिर किया ने, और दूसरी लड़की जो नेहा है उससे बाकायदा निकाह और शादी कर ली, यानी कोर्ट मैरिज कर ली। अब बात क्या सामने आई है कि 2-3 वजूहात उन्होंने बताई हैं। लड़की ने, जो साइमा बीबी है, उसने कहा कि जी मैंने तो अपनी जिन्स भी तब्दील करवा ली थी, और इसकी जो वजूहात उन्होंने बताई हैं उसमें से सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें मर्दों पे कोई एतमाद नहीं है, हमें मर्दों पे भरोसा नहीं है, मर्द एक दूसरे का साथ नहीं निभाते, जो मर्द होते हैं वो बीवियों को छोड़ देते हैं। तो इस वजह से, और दूसरी जो इन्होंने वजह बताई वो ये बताई क्योंकि हम दोनों दोस्तें एक दूसरे के बग़ैर नहीं रह सकती, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम जो बजाय इसके कि हम अलग-अलग घरों में चली जाएं और आपस में राब्ते से भी कट जाएं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम में से एक जो है वो मर्द बन जाती है और एक जो है वो दुल्हन बन जाती है। ये जो साइमा बीबी है उसका ये दावा है कि उसने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली, जबकि जो पिटीशन दायर की गई है उसमें कुरानी हवालाजात के तहत ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक तो हम जिन्स परस्ती इस्लाम में बैन है, मना है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी हम जिन्स परस्ती का कोई कानून नहीं है, कोई शादी नहीं हो सकती, और दूसरा शरीयत में भी ये ममानियत जो है वो बाकायदा इसमें सूरह जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं जिसमें हम जिन्स परस्ती की आयात का हवाला भी पिटीशन में दायर किया गया। ये आप मेरी स्क्रीन पे आप वो जो पिटीशन के कागजात हैं वो भी देख सकते हैं। अब अदालत ने फ़ैसला किया क्या करना है, दोनों को बुला तो लिया है कि अदालत इस पे क्या फ़ैसला करती है। अब बात असल में जो सामने आने वाली है वो मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि लड़की ने कैसे नादरा से अपना नाम तब्दील करवा लिया, अपनी जिन्स तब्दील करवा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने उस शनाख्ती कार्ड जो नाम तब्दील हुआ था उस पर जाके कोर्ट मैरिज भी कर ली, वहाँ से अपनी शादी का जो है सर्टिफिकेट वो भी हासिल कर लिया, और इसके साथ साथ इन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड जो टेक्सला का है उसमें उसके वार्ड नंबर 10 में बाकायदा निकाह को रजिस्टर्ड भी करवा लिया गया। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जी नादरा से जिन्स और ये सब कुछ जो नाम है ये तब्दील कैसे हो गए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जी जो कोर्ट में निकाह हुआ है वो ज़ाहिर है यहाँ पे कई सवालिया निशान इसके सिस्टम पे उठते हैं, कई उंगलियाँ उठती हैं कि कैसे जो है वो एक निकाह कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि ऐसा सिस्टम है कि यहाँ कोई भी आके पैसे दे के इस सिस्टम में आके निकाह कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि इस तमाम प्रोसेस के बाद वो निकाह रजिस्टर्ड भी हो गया। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक पूरे सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन मार्क है
क्योंकि हम एक मुस्लिम सोसाइटी हैं, अल्लाह ने हम सबको एक जोड़े के साथ पैदा किया, यानी हर मर्द के साथ एक औरत का पेयर बनाया है। और बाकायदा इस पर कुरान के अंदर कई आयात मौजूद हैं जिसमें हम जिन्स परस्ती की ममानियत की गई है, और पाकिस्तानी कवानीन के अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बेस पे दो लड़कियां आपस में इस हद तक पहुंच गई हैं कि वो आपस में शादी कर सकें। पहले भी एक वाक़या सामने आया था, यानी पाकिस्तानी निजात दो लड़कियां थी, लेकिन उन्होंने बरतानिया के अंदर जो है वो शादी कर ली थी आपस में। यानी पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हुए ये पहली नौइयत का वाक़या है कि जहाँ दो लड़कियाँ आपस में शादी भी कर चुकी हैं और एक जिन्स तब्दील करवाने का वाक़या भी सामने आ रहा है। ये अलार्मिंग सिस्टम है, क्योंकि ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब भी है। ये खुदा की हिकमत के पोशीदा राज, जो अल्लाह के एक राज हैं, जो अल्लाह का एक सिस्टम है, उसके अंदर भी मदाखलत करने के मुतवाज़ी है। अब देखते हैं अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है, कानून के मुताबिक इस पर क्या एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस पर शरीयत कोर्ट को भी ये केस जाना चाहिए। पाकिस्तान में भी कई ऐसे वाक़यात हैं, हम जिन्स परस्ती कई दफ़ा देखने में भी, दफ़ा हम मीडिया में भी काफ़ी ख़बरें सुनते हैं जिसमें हम जिन्स परस्ती यानी मर्दों के मर्दों से ताल्लुकात, जिसमें ज़्यादती के वाक़यात भी सामने आ जाते हैं। लेकिन शादी के इस तरह के वाक़यात जो हैं बाकायदा ये हमारे इस्लामी ताज़ीरात के भी ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी दफ़ात के भी ख़िलाफ़ हैं, जो अल्लाह ने कानून नाफिज किया है उसके भी ख़िलाफ़ हैं। मेरा ख़्याल है कि कोर्ट अदालत इस पर एक बेहतरीन फ़ैसला जारी करे। जो इनके ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी वजूहात या जो इस तमाम प्रोसेस में ज़िम्मेदार लोग हैं, वो अदलिया, वो अदालत का वो निज़ाम जिसके तहत उन्होंने निकाह भी कर लिया और उनकी कोर्ट मैरिज भी हो गई, उन तमाम पे भी मेरा ख़्याल है कि अदालत जो है वो ज़रूर नज़रसानी करेगी, ताकि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो सकें।